ही पसंद आने वाला है। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। तो आप सभी लोग सिर्फ रिलैक्स होके बैठ जाओ। हम एवरीडे नए लोगों से बात नहीं करते। आज का टॉपिक है बहुत शानदार। तो सारे लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ स्क्रीन पर फोकस करिए, राइट। जैसे ही आपके सामने एक पीपीटी आए तो आप मुझे थंब दिखा सकते हो। और आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ। तो कितने लोग चाहते हैं कि उन्हें आज थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के ऊपर समझने का मौका मिले? मानसिक स्वास्थ्य कितने लोग अपना बेहतर करना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू लर्न अबाउट मेंटल हेल्थ? मानसिक स्वस्थता कैसे बेहतर की जा सकती है, कैसे मानसिक स्थिति जब खराब होती है तो व्यक्ति क्या कुछ डिसीजंस ले सकता है, राइट। तो आज मैं इस पे कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाओ। और अगर आप डायरी पेन लेके बैठ सकते हो तो और अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ एक भी चीजें नोट डाउन करने का दिल करे तो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, राइट। तो आज हम बात करेंगे मानसिक हेल्थ के ऊपर, यानी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिसके ऊपर बात करना बेहद इंपॉर्टेंट है। मानसिक अवस्था एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इसके ऊपर हमने काम नहीं किया, राइट, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस व्यक्ति ने मानसिक अवस्था को बेहतर कर लिया वो सब कुछ बेहतर कर सकता है। अब अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं तो दो तरह की पावर आपने समझी है। एक होती है फिजिकल पावर और एक होती है मेंटल पावर। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है? फिजिकल पावर ज्यादा स्ट्रांग है या मेंटल पावर ज्यादा स्ट्रांग है? हेलो। कितनों को लगता है कि सर फिजिकल पावर ज्यादा ज्यादा होती है? बताइए बताइए बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं पूरे दिल से चाहूंगा कि आप लोग इसमें मुझे कॉपरेट करें और समझें इन बातों को। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मेंटल पावर खतरनाक होती है? वो लोग हाथ खड़ा करो जिनको लगता है मेंटली इंसान की पावर ज्यादा स्ट्रांग है देन फिजिकल पावर। यस, यस। तो ये तो अप्रूव्ड है, ये तो प्रूवन है कि हमारी जो मेंटल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकल पावर से। हमारा जो दिमाग है, इसको बोला गया है ना, इट कैन मेक यू एंड इट कैन ब्रेक यू। हमारा जो दिमाग है ये हमें बना भी सकता है और हमारा दिमाग हमें बर्बाद भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप इसके यूजेस किस तरीके से करते हो, राइट। अब ये कैसे क्या करेगा ये मैं आपको अभी यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो बहुत अच्छे से समझिए, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मैंने नई नई गाड़ी परचेज करी थी आज से कुछ साल पहले। करीबन करीबन आई थिंक 6 साल, आई थिंक 6-7 साल पहले की बात है। मैं लगभग मैंने 21 घंटे ड्राइव करी, राइट। 21 घंटे कॉन्टिन्यूअस मैंने फोर व्हीलर को ड्राइव किया। और लगभग लगभग मैं 1200 किलोमीटर का मैंने सफर तय किया। रोड ठीक नहीं थी, डिस्टेंस ज्यादा हो गया मेरे लिए। जब मैं घर पहुंचा तो ऐसे ही भाई से, मेरे बड़े भाई से मेरी बातचीत हो रही थी इसी चीज को लेकर के, मेंटल पावर को लेकर के, फिजिकल पावर को लेकर के। तो मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया जो मैंने अपने भाई के साथ बोला कि मेरी फिजिकल पावर इस बात से लगाई जा सकती है कि मैंने 21 घंटे की ड्राइव करी है, नॉन स्टॉप। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। और मैं 21 घंटे ड्राइव कर सकता हूं, ये विजन लेके चलना मेरी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, राइट। कि मैं मेंटली इतना स्ट्रांग था कि अगर मैं घर से निकल रहा हूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो दोनों चीजें इसमें अटैच हो जाती हैं। जब आप किसी काम कार्य को करना चाहते हो और आपका ब्रेन बोले कि मैं इस काम को कर सकता हूं, इट मीन्स हमारी मेंटल हेल्थ सही है। आपके अंदर ऊर्जा आ रही है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्री जज करके पहले ही स्टेप पीछे ले लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको यहां पर 21 घंटे ड्राइव करनी है, बिल्कुल नहीं।
लेकिन मैं अलग अलग डिसीजंस के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। कई बार हमारे बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन इतना होता है, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी इतनी होती है कि हम डिसीजन भी नहीं ले सकते। यस ओ यस, डिसीजन लेने में भी घबराते हैं। तो आज मैं इसी पे थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताने का ट्राई कर रहा हूं, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लो, कि मुझे भी अच्छा लगे कि आप भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह यहां पर समझ रहे हो। राइट? तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर हम यहां पर चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर। अब यहां लिखा है 4 ट्रुथ अबाउट मेंटल हेल्थ। 4 ऐसे सच जो आज मेंटल हेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें पहला क्या है, आपके समक्ष क्या लिखा हुआ है? इफ यू आर हैविंग एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज, यू शुड टॉक अबाउट इट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली और मेंटोर। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी मानसिक अवस्था से या मेंटल इश्यूज के साथ गुजर रहा है अपनी लाइफ में, हर व्यक्ति को कोई ना कोई मेंटल इश्यूज होते हैं। यस, मे बी आपका फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, मे बी आपके घर में फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कोई व्यक्ति बहुत बीमार चल रहा है जिस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं, या आप उसको बेहतर देखना चाहते हो बट वो बेहतर नहीं दिख रहा है। मे बी कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है किसी चीज को लेकर के। अलग अलग मेंटल ब्लॉक हो सकते हैं। यस, यस, एग्री करते हो आप? रिलेशनशिप में हो सकता है, फिजिकल हेल्थ हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। कई जगह पर आप कई बार मेंटल इश्यूज के साथ गुजर रहे होते हो। यस, यस, ट्रॉमा जिसको बोलते हैं। तो जब आप कोई भी व्यक्ति इस दौर से गुजरता है तो उसको सबसे पहला जो कार्य करना चाहिए, जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उन सभी को मेरा सजेशन है कि ये चीज जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यूज है, मेंटली आपको टॉर्चर हो रहे हैं, तो समझ लो आपके पास एक व्यक्ति, आपका एक परिवार का मेंबर, कोई एक मेंटोर या एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसको आपके बारे में हर गलत और हर सही चीज पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, खुशियां तो बांट देते हैं, लेकिन जब गम की बारी आती है ना, तो कई बार लोग अंदर पिरो करके बैठ जाते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, और वो न जाने कितनी बड़ी तबाही उस घर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। यस, तो मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा, आप मेरे 32 ईयर्स एज पे मत जाइएगा। 32 साल एज बहुत बड़ी नहीं होती, बट जितने समय में मैंने इस दुनिया को समझने का ट्राई किया है, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं कि वी शुड हैव अ स्ट्रांग बेस्ट फ्रेंड, स्ट्रांग मेंटोर। कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको आपके बारे में हर सही चीज और हर गलत चीज पता होनी चाहिए। तो क्या आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा व्यक्ति बनाया है जिस पे आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हो? अगर नहीं, तो शायद ये भी हमारा फेलियर है कि आज तक हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाए। और अगर है, तो क्या मेरी सारी बातें उसको पता रहती हैं? यस, इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन रखना। एक नारी के लिए उनके पति मे बी बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मेंटोर हो सकते हैं, मे बी किसी के लिए ना हो। यस, एक बच्चे के लिए उसके माता पिता बेस्ट मेंटोर होते ही होते हैं, लेकिन सम टाइम जरूरी नहीं कि 100% हो ही हो। यस ओ यस, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। बट क्या हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा मेंटोर है जिसके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं? तो अगर नहीं, तो प्लीज मेरी इस बात को नोट डाउन करना, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही और गलत, आप विश्वास के साथ उस व्यक्ति से बातचीत कर पाओ, जहां आपको यकीन हो कि मुझे कुछ तो सॉल्यूशन या एडवाइस जरूर मिलेगी। राइट? तो यह है पहला। समझ में आया आप लोगों को? और अगर मैं इसके एग्जाम्पल पे लेके जाऊं, तो मेरे को इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिल सकता जो मैं आपके समक्ष मैंने फोटो लगाई है। मेरे दिमाग में यही आया और मैंने आपके साथ ही पिक्चर शेयर कर दी। और यह है अर्जुन की, जो कृष्ण के साथ संवाद कर रहे हैं, जो उनके गहरे मित्र भी थे और जिनको वो अपना मेंटोर मानते थे। यस, आप सोचो, हम नॉर्मल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने एक ऐसी परिस्थिति है कि
अपने गुरु का वध करना है, अपने भाइयों का वध करना है, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, उसके हाथ पैर कांप रहे, वो नहीं डिसीजन ले पा रहा कि जिस गुरु ने मुझे सिखाया मैं उसका वध कैसे कर सकता हूं। यस। और इतने भीषण युद्ध के बीच में जहां पर महामारी और इतना तबाही मची हुई है, वहां स्थिर करके एक गुरु उनको ज्ञान दे रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो गुरु की महिमा बहुत तगड़ी होती है, राइट। लेकिन चूज योर मेंटोर वाइजली, आपको अपने मेंटोर भी बहुत स्ट्रांग तरीके से ही चूज करने पड़ेंगे कि क्या उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपको इस दौर से निकाल सके या नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर हो रही है बातें? यस। तो आपके पास आपकी लाइफ में एक स्ट्रांग मेंटोर होना चाहिए जो आपके हर डाउट्स को बेहतर तरीके से गाइड कर पाए। आप इस फोटो में एक बार देख के देखो, इनके चेहरे पे कितना फियर है, कितनी टेंशन है, कितनी एंजाइटी चल रही है। और वहीं गुरु के चेहरे को देखो, कितनी प्यारी सी मुस्कुराहट भरी नजरों से वो उनको देख रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। और मैं आप सब लोगों के चेहरे देखकर समझ सकता हूं, हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई तो परेशानी चल ही रही है। यस। उसमें मैं भी हो सकता हूं। लेकिन हमने बहुत पहले एक लाइन सीखी थी कि हम मुस्कुराते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में कोई गम नहीं है। वाह वाह कर दो यार, वाह वाह कर लिया करो कभी कभी। हम मुस्कुराते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में गम या परेशानियां नहीं है, बट हमें इतना समझ में आ गया है, हमने जो जितनी भी मतलब बुरी चीजें हैं उनसे ऊपर उठ करके जीना सीख लिया है। क्लियर हो गया? हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप उनसे ऊपर उठ करके जब जीना सीख जाते हो तो मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आती है। वरना जिनकी मैं यहाँ फोटो दिखा रहा हूं, श्री कृष्ण की, अगर उनकी लाइफ में जाओगे तो उनसे ज्यादा परेशानियां किसी को नहीं मिलेंगी जिसका जन्म कारावास में हुआ, राइट। जिनको पैदा होते ही राक्षस मानने लग गए। तो मैं भी उस डीप में नहीं जाऊंगा वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो पहली चीज समझ में आई, आपकी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट मेंटोर होना चाहिए जिसको आपके बारे में सब कुछ पता हो। दूसरा, अगर आप किसी मेंटल इश्यूज के साथ गुजर रहे हो तो प्लीज अवॉइड करिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस को, राइट। अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, किसी परेशानी से गुजर रहे हो, तो इस दौर में ज्यादातर लोग नेगेटिव लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। और ये नेगेटिव लोग क्या करवाते हैं आपको? अगर आपको दुख है तो आजा भाई, दो दो पैग लगाते हैं। हेलो, ऐसा ही होता है। अरे बैठ ना मेरे साथ। वो पहले ही मेंटल हेल्थ के साथ गुजर रहा है, अब आप उसको स्मोकिंग करवा रहे हो, उसको ड्रिंक करवा रहे हो, उसको बैड हैबिट्स की तरफ लेके जा रहे हो, तो रॉन्ग डाइट की तरफ इंसान पहुंच जाता है। रॉन्ग कंपनी उसको मिल जाती है, यानी कि संगत उसकी खराब हो जाती है। एल्कोहल की तरफ बढ़ता है, कुछ लोग ड्रग्स की तरफ पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो सेकंड चीज क्या है, अगर आप किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो अपने जितने भी नेगेटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनसे दूर हो जाओ, उनको अवॉइड करो। और मैंने लाइफ में एक बड़ी स्ट्रांग चीज सीखी है, अगर आपको नकारात्मक लोग मिले लाइफ में तो दो ही आपके पास ऑप्शन है। या तो आप इतने पॉजिटिव होने चाहिए, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उनको भी चार्ज कर सको और सकारात्मक कर सको। और अगर आपको लगता है कि सर मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव कर पाऊं, तो उसका साथ ही छोड़ दो, ये सबसे बेहतर रहने वाला है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं। अपना दिमाग भी खराब करोगे, ऊर्जा भी खराब करोगे, और अपनी मेंटल हेल्थ को भी खराब करोगे। न जाने कितने पागल आपको मिलेंगे जो बोलेंगे दिन को रात बोलेंगे, तो आप बोलो भाई रात ही है, चल तू खुश रह, तू जा यहां से। क्लियर? आपको बहस करने की जरूरत नहीं है, नहीं भाई आज दिन ही है। समझ जाओ, राइट। पागलों से बहस नहीं की जाती। उनको बोलो यू आर द बेस्ट, जाओ खुश रहो। तो आपको क्या करना है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बहुत दूर रहना है। मैंने जब से हर्बल लाइफ की जर्नी को शुरू किया है पिछले 9.5 साल से, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं मुझे किन लोगों की संगत अपनानी है और किन लोगों से मुझे दूर रहना है। ये मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी इन बातों को बहुत अच्छे से समझोगे। तो दूसरी चीज क्लियर हो गई कि हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस को करीब नहीं आने देना है, उनको अवॉइड करना है। तीसरा, अगर आप किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो बेस्ट तरीका है अपना वर्कआउट का लेवल बढ़ा लो, फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने पे लग जाओ। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, राइट।
मेंटल कोई प्रॉब्लम है ना, कोई बात आपको परेशान कर रही है, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, जब आप फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रांग कर देते हो तो आपका ब्रेन हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। कि इस बारे में पता है आप लोगों को? जब आप एक्सरसाइज करते हो, फिजिकली फिट हो रहे होते हो, तो आप अंदर से खुश हो रहे होते हो। मुझे पता है जब आप मेंटली किसी प्रॉब्लम से गुजरोगे तो एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करेगा आपका, आपका मन करेगा मैं को भवन में बैठ जाऊं केकई की तरह रोती रहूं। बट ऐसा करना नहीं है आप लोगों को, राइट? आपको एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज का बेस्ट तरीका क्या है? फिटनेस 365 फैमिली क्लब, लोगों के साथ एक्सरसाइज करो। अकेले नहीं कर पाओगे, जिम जाने का दिल नहीं करेगा। यस, आप क्लब को ज्वाइन कर लो, लिंक पे क्लिक करो, यहां पर 100-200 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भी करोगे। टेंशन फ्री होकर के एक्सरसाइज करोगे। 40 मिनट की एक्सरसाइज करो, अपने न्यूट्रिशन हैबिट्स पे फोकस करो, फिजिकल हेल्थ को अच्छे करो। डे बाय डे आप अच्छा ही महसूस करोगे। क्लियर हो गया? तीसरी चीज पता चल गई ना? फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने पे आपको काम करना है। संजना जी सुन रहे हो? और बेहतर अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज ग्रो कराना है। यहां पर लिखा भी है, देख लीजिए। एक्सरसाइज रिलीजेस फील गुड हॉर्मोन्स इन योर बॉडी। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी क्या है, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो आपको अच्छा फील कराते हैं। ठीक है, डन। यू कैन फाइट मेंटल हेल्थ बेटर बैटल्स थ्रू गुड फिजिकल फिटनेस। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो आप मेंटली जो भी आप फाइट से गुजर रहे हो उससे आप इजिली कम आउट हो सकते हो, मतलब बाहर आ सकते हो। कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। और उसका बेस्ट तरीका क्या है? अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, परेशानी से गुजर रहे हो, तो मैं हमेशा बोलता हूं सुबह जब आप उठते हो अर्ली मॉर्निंग, तो 5 से 10 मिनट अपने आप को लोगों से डिटैच करके ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करना सीखिए अपने आप को, राइट? एक लाइन थी ना कुमार विश्वास की, जब तुझसे ना उलझे तेरे जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, और जो तू ना कर पाया वो स्वयं भगवान करेगा, राइट? तो जब भी आपको लगे कि यार ये चीज मेरे हाथ में नहीं रह गई, तो कृपया करके उसको ऊपर वाले के हवाले कर देना चाहिए। और 10 से 15 मिनट अर्ली मॉर्निंग, और 10 से 15 मिनट जब आप सोने जाते हो रात को, ये 15-15 मिनट के दो जो आपके वो है समय है, ये ईश्वर को दे दो। ईश्वर को भी नहीं देना समझ में आता तो आंखें बंद करके अपने आप से बात करो कि मैं इसमें क्या बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, राइट? लाइफ में किसी भी सिचुएशन को देखने के दो ही तरीके हैं, कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और अगर उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो काहे को मेंटली बर्बाद करना, छोड़ दो उसको, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर इन बातों को आपने थोड़ा सा फोकस किया तो डेफिनेटली आप थोड़े बहुत तो बेहतर हो ही जाओगे, राइट? और मैंने गारंटी नहीं ली है सबको 100% बेहतर करने की, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम कुछ परसेंट तो बेहतर हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये मेंटल हेल्थ का टॉपिक आपको बेहद ही पसंद आया होगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी हमसे कभी ना कभी कुछ चाहते हो, तो आप अपने कोच से डिस्कशन कर सकते हो कि क्या इस टॉपिक पे भी सर कुछ एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। हम जरूर आपके लिए उस टॉपिक पे भी लेके आएंगे, राइट? सो चलिए।